गाइस आई एम रिपीटिंग, रिमेंबर आप टैम्पलेट्स को यूज कर सकते हो बट आपको टैम्पलेट्स को ओवर यूज नहीं करना। जब आप कोई टैम्पलेट बेस्ड टास्क को यूजिंग टैम्पलेट स्ट्रक्चर आंसर कर रहे हो, रेलेवेंट कीवर्ड्स आपको ऐड करने हैं या फिर फ्रेजेस, जो कंटेंट है वो मेक श्योर करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एड्रेस कर रहा है, उसमें कोई रोबोटिक रेपिटेशन या वो इस तरीके से आप आंसर नहीं कर रहे हो कि वो प्री मेमोराइज लग रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, लॉजिक और कोहेरेंस का आपको स्पेसिफिकली ध्यान देखना है किसी भी क्वेश्चन को आंसर करते हुए। सबसे पहले गाइस आज हम बात करेंगे डिस्क्राइब इमेज की। डिस्क्राइब इमेज के अर्लियर 3 to 4 क्वेश्चंस आते थे, नए फॉर्मेट में 5 to 6 क्वेश्चंस आएंगे। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो चुका है। अगर आप ये काट देना, ओके। डिस्क्राइब इमेज में आप टैम्पलेट्स या फिर स्ट्रक्चर्स को यूज कर सकते हो। मैं स्क्रीन पे आपको सैम्पल टैम्पलेट दिखा रही हूँ, आप चाहो तो ये टैम्पलेट भी यूज कर सकते हो या कोई और टैम्पलेट आप यूज कर रहे हो आप वो भी यूज कर सकते हो। एक चीज जो आपको याद रखनी है कि रेपिटेटिव लाइंस नहीं होनी चाहिए। ट्राई टू स्पीक फॉर एटलीस्ट 30 सेकेंड्स। आप जब अपने आंसर को दोगे आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट का यूज करना है। स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन, 3 to 4 मेन ट्रेंड्स आप बताइए एंड जो भी हाईएस्ट लोएस्ट नंबर्स हैं या की स्ट्राइकिंग फीचर्स हैं वो आप जरूर इंक्लूड कीजिए। लास्ट में अपने आंसर को कंक्लूड जरूर कीजिए। काफी ओके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो सोच रहे हैं कि क्या हम टैम्पलेट्स को यूज करेंगे तो कम तो स्कोर नहीं करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप टैम्पलेट्स को यूज कर सकते हो। हाल फिलहाल में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिसेंटली पीटी का एग्जाम दिया यूजिंग अपडेटेड टैम्पलेट्स। आप लेटेस्ट रिजल्ट्स हमारे इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो। मेक श्योर करना है आपको आप रेलिवेंट कॉन्टेंट ऐड करें, प्रोनाउंसिएशन जो उसका ध्यान रखें एंड स्पीक फ्लुएंटली, क्योंकि फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन के मार्क्स स्पीकिंग सेक्शन को जाएंगे। अलॉन्ग विद कंटेंट भी डिस्क्राइब इमेज पूरा का पूरा स्पीकिंग सेक्शन को मार्क्स देगा। एक मिनट मैं दोबारा और भी बता रही हूँ। ओके, ऑल्सो गाइज जब आप डिस्क्राइब इमेज को अटेम्प्ट कर रहे हो, मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता रही हूँ जिनका आपको ध्यान रखना है, जो आपको नहीं करनी। डोंट यूज जेनेरिक टैम्पलेट्स। कुछ ऐसे टैम्पलेट्स हैं जिनको पियर्सन ने ऑफिशियली बैन कर दिए, लाइक देयर इज एन इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी, लेट मी हैव अ क्लोजर लुक, बाय लुकिंग क्लोजली आई कैन सी। सो डोंट यूज सच लाइन्स बिकॉज दीज आर बैंड। I can see that repetitive lines आपको किसी भी क्वेश्चन टाइप्स में नहीं बोलनी है। एक मिनट, ओके। या फिर जेनरिक कंक्लूजन्स लाइक ओवरऑल द पिक्चर इज क्वाइट इंफॉर्मेटिव, रादर देन आप वो कंक्लूड करते हुए भी कोशिश कीजिए जो भी इमेज का जो टॉपिक है टॉक अबाउट दैट, और टॉक अबाउट जो भी आपको मेन चीजें दिख रही हैं कंक्लूड करते हुए वक्त पे। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करेंगे रिटेल लेक्चर की। पीटी में चेंजेस के बाद रिटेल लेक्चर में भी कंटेंट का वेटेज जो है वो अब इंक्रीज हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्राई करना है टू स्पीक फॉर एटलीस्ट 35 सेकेंड्स। अगेन जब आप बोल रहे हैं आप टैम्पलेट या फिर स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आप टैम्पलेट यूज कर रहे हैं उसमें कंटेंट का स्पेस होना चाहिए। सेकेंडली आपको मेक श्योर करना है कि जब आप आंसर कर रहे हैं तो आप रेपिटेटिव लाइंस नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक ही चीज बार बार रिपीट करोगे तो वो रेपिटेटिव लगता नहीं, जो में जिसको हमने अवॉइड करना है। रेलेवेंट कंटेंट बोलना है गाइस। रिटेल लेक्चर में भी कंटेंट इंपॉर्टेंट है, इसमें भी ह्यूमन चेकिंग इन्वॉल्व है। एंड अवॉइड कीजिए कि आप एक ही लाइन को या एक ही कीवर्ड्स को रिपीट करें बार बार। लिसन केयरफुली, अपने लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। लिसनिंग को भी बहुत सारे मार्क्स देते हैं, तो कॉन्टेंट इज इम्पॉर्टेंट। रिटेल लेक्चर में भी कुछ ऐसे टैम्पलेट्स हैं जिनको आपको अवॉइड करना है, लाइक ही टोल्ड अबाउट। कुछ लोग बार बार एक ही लाइन को रिपीट करते हैं, दैट यू नीड टू अवॉइड। या फिर he also said that, he said that, furthermore he said that,
मतलब आप कनेक्टर चेंज कर रहे हो, लाइन सेम है, ये भी आपको नहीं करना है। यूज डिफरेंट लाइंस, जो भी आप टेम्पलेट या स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं उसमें डिफरेंट लाइंस यूज करने की कोशिश कीजिए एंड ट्राई टू मेक श्योर आप जो है सेंस बना के बोल रहे हैं। ऐसा टेम्पलेट मत यूज कीजिए कि जहाँ खाली कीवर्ड 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 बोल रहे हो एंड आप जब बाकी सारा टेम्पलेट बोल रहे हो बाकी सारा इसको काट दो। प्लीज ऐसे टेम्पलेट्स मत यूज कीजिए जहां पर सिर्फ और सिर्फ आप कीवर्ड ऐड कर रहे हैं। मेक श्योर कीजिए कि आप फ्रेजेस ऐड करें क्योंकि कंटेंट का वेटेज इंक्रीज हो गया है। इस स्क्रीन पे मैं आपको टेम्पलेट दिखा रही हूँ, प्लीज आप इस टेम्पलेट का स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आप कोई और टेम्पलेट यूज करना चाहो आप वो भी यूज कर सकते हो। गाइस स्पीकिंग में दो नए क्वेश्चन टाइप्स ऐड हुई है, रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन एंड समराइज ग्रुप डिस्कशन। दोनों की दोनों टेम्पलेट बेस्ड टास्क हैं। अगेन दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीकिंग मॉड्यूल के लिए। तो इन दोनों क्वेश्चन टाइप्स पर मैंने इन दोनों क्वेश्चन टाइप्स पर मैंने रिसेंटली वीडियो अपलोड करी है मेरे यूट्यूब चैनल पर। क्या इन क्वेश्चन टाइप्स को क्या काट दो, दोबारा बोलती हूँ पूरा का पूरा ये मूविंग अहेड स्पीकिंग में दो और टेम्पलेट बेस्ड टास्क है, रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन एंड समराइज ग्रुप डिस्कशन। इन दोनों क्वेश्चन टाइप्स में भी आप टेम्पलेट्स या फिर स्ट्रक्चर्स को यूज कर सकते हो। इन दोनों के ऊपर मैंने अपडेटेड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करी है। क्या है ये क्या है बुक काट दो, दोबारा बोलती हूँ। इन दोनों टॉपिक पे मैंने डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करी जिनको आप डेफिनेटली देखिएगा। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करें टास्क को अटेम्प्ट कैसे करना है, टेम्पलेट को कैसे यूज करना है, डूज एंड डोंट्स क्या है। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियोस, आपको बहुत ईजी स्ट्रैटेजीज मिलेगी। मूविंग अहेड गाइस राइटिंग सेक्शन की बात करेंगे। राइटिंग सेक्शन में भी बहुत सारे चेंजेस हैं। सबसे पहले समराइज रिटन टेक्स्ट की बात करेंगे। यहाँ पर भी जो कंटेंट का वेटेज है वो इंक्रीज हो गया। पहले कंटेंट के 2 मार्क्स अब कंटेंट के 4 मार्क्स हो गए हैं। एंड सिंस कंटेंट का वेटेज इंक्रीज हो गया है आपको मेक श्योर करना है कि आप ब्लाइंडली कोई भी लाइंस कनेक्ट ना करें क्योंकि रीडिंग को भी मार्क्स देगा। आपको मेन आइडियाज कनेक्ट करने हैं। समराइज रिटन टेक्स्ट एज द नेम सजेस्ट मेन आइडिया क्रक्स आपको जो है समराइज करना है। आप जब अपने आंसर को समराइज कर रहे हैं तो आप या तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं या फिर आप पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं। इस पर भी मैंने डिटेल्ड वीडियो डाली है मेरे यूट्यूब चैनल पर, उसको जरूर चेक कर लेना। आपको काफी इन डिटेल्ड तरीके से पता लगेगा कैसे समराइज रिटन टेक्स्ट को आपको कैसे समराइज रिटन टेक्स्ट को आपको सॉल्व करना है। गाइस आपको अब एक सेकेंड, आफ्टर द चेंजेस आपको मेक श्योर करना है कि आप सिलेक्ट करें सेंटेंसेस को केयरफुली। आफ्टर द चेंजेस गाइस आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप समराइज रिटन टेक्स्ट को सॉल्व कर रहे हो तो स्टिल आप 2 to 3 लाइंस को कनेक्ट कर सकते हो। बट आपको मेक श्योर करना है कि आप ब्लाइंडली कोई भी 2 या 3 लाइंस कनेक्ट नहीं कर रहे हो बल्कि वो इंपॉर्टेंट लाइंस होनी चाहिए। गाइस यूजुअली स्टार्टिंग और एंडिंग ऑफ द पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट लाइंस यानी कि टॉपिक और कंक्लूजन आपको मिल जाता है। सो इट्स नॉट अ वेरी वेरी ट्रिकी टास्क। जब आप लाइंस को कनेक्ट कर रहे हैं अगर आप पैराफ्रेजिंग नहीं कर सकते हैं तो आप सिनोनिम्स का यूज कीजिए यानी कि कुछ वर्ड्स के यानी कि जब आप अपने आंसर को लिख रहे हैं तो आप सिनोनिम्स का यूज कीजिए फॉर फ्यू वर्ड्स, एटलीस्ट फॉर 3 or 4 वर्ड्स इन द वर्स्ट केस सिनेरियो। अर्लियर गाइस बिफोर द चेंजेस समराइज रिटन टेक्स्ट का वेटेज काफी ज्यादा कम था, लेकिन अगर आप नए टेस्ट फॉर्मेट में पीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं 7 अगस्त ऑनवर्ड्स पीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, समराइज रिटन टेक्स्ट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप। आई एम रिपीटिंग, डोंट टेक दिस क्वेश्चन टाइप लाइटली। अगर आप रीडिंग और राइटिंग में अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है। एंड उसके लिए पैसेज को समराइज करना आपको आना चाहिए, पैसेज को रीड करके मेन आइडिया आपको पता करना आना चाहिए। एट द सेम टाइम बिट ऑफ नॉलेज आपको पैराफ्रेजिंग, चेंजिंग द सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड सिनोनिम्स की होनी चाहिए विच विल रियली हेल्प यू इन गेटिंग गुड मार्क्स इन दिस क्वेश्चन टाइप।
ओके ओके गाइस, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ऐसे राइटिंग की। ऐसे राइटिंग को लेकर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स वरिड हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यही सोच रहे हैं कि अब क्या 20 मिनट्स में सारा का सारा ऐसे खुद से लिखना होगा, यानी कि 200 to 300 वर्ड्स। लेट मी टेल यू गाइज, ऐसे राइटिंग में भी अभी भी टेम्पलेट्स या स्ट्रक्चर वर्क करेंगे, लेकिन अगेन आपको ऐसे राइटिंग को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। फर्स्ट थिंग, ऐसे राइटिंग में बहुत सारे चेंजेस हैं। कंटेंट का वेटेज 3 से 6 हो गया है। इसी के साथ ऐसे राइटिंग में डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर, कोहेरेंस एंड लिंग्विस्टिक रेंज का भी जो वेटेज है वो इंक्रीज हो गया है। ओवरऑल ऐसे राइटिंग के जो मार्क्स है वो इंक्रीज हो गए हैं। एंड राइटिंग सेक्शन के लिए अब ऐसे राइटिंग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप बन चुका है। ऐसे राइटिंग को अटेम्प्ट करते हुए गाइज आपको फर्स्ट थिंग जो याद रख ऐसे राइटिंग को अटेम्प्ट करते हुए गाइज आपको ध्यान रखने की पहली बात, अब जेनेरिक टैम्पलेट अब यूज नहीं कर सकते। ऐसा टैम्पलेट जहां पर प्रॉब्लम दोबारा बोलती हूँ। तो ऐसे राइटिंग को अटेम्प्ट करते हुए आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, अग्री, डिसअग्री, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्कस बोथ साइड्स, गिविंग ओपिनियन। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना होगा कि क्या सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना होगा और जानना होगा कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या गया है। अगर आप कोई टैम्पलेट यूज कर रहे हो जहां पर आप क्वेश्चन को एड्रेस नहीं कर रहे हो, एग्जांपल दे रही हूँ, एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात हो रही है और आप प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन वाला टैम्पलेट यूज कर रहे हो, तो दैट विल नॉट वर्क, क्योंकि आप जो है आउट ऑफ टॉपिक लिख रहे हो। तो रिमेंबर, आप टैम्पलेट यूज कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछेंगे क्या हम एक टैम्पलेट सारे क्वेश्चन टाइप्स के लिए यूज कर सकते हैं? आप मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे अगर आप एक टैम्पलेट यूज करना चाहते हो तो आप जो है अपनी इंट्रोडक्शन में एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग लिखोगे। सेम बॉडी पैराग्राफ 1 में, 2 में, कंक्लूजन में। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो उसके अकॉर्डिंग, यानी कि कुछ वर्ड्स आपको चेंज करने पड़ेंगे ताकि जो आप टैम्पलेट यूज कर रहे हो वो अकॉर्डिंग टू ऑल क्वेश्चन टाइप्स वर्क करे। लेकिन एक टैम्पलेट भी सारी क्वेश्चन टाइप्स के लिए वर्क करेगा विद सम मॉडिफिकेशंस। प्रीवियसली ऐसे राइटिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे टैम्पलेट्स यूज करते थे जहां पे सिर्फ टॉपिक वर्ड लिख के या 3 to 4 वर्ड प्रीवियसली ऐसे राइटिंग में स्टूडेंट्स ऐसे टैम्पलेट्स यूज करते थे जहां पे प्रीवियसली ऐसे राइटिंग में लोग ऐसे टैम्पलेट्स यूज करते थे जहाँ पे 3 to 4 कीवर्ड्स लिख के, मेन टॉपिक लिख के लोग स्कोर कर लेते थे अच्छा। लेकिन आफ्टर द चेंजेस ये सब एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप उस पर वर्क कीजिए। अगर आपको आइडियाज में दिक्कत है तो आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस पे वर्क करना होगा। इसके लिए हमने एक स्पेसिफिकली बुक निकाली है, मेन आइडियाज ऑफ द टॉपिक फॉर एसेज। ओके, जो हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि ऐसे लिखते वक्त उनको कंटेंट से रिलेटेड इश्यूज ना आए। इस ऐसे राइटिंग के लिए आप एक क्लियर स्ट्रक्चर यूज कीजिए। इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 एंड कंक्लूजन। जब आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप क्वेश्चन को रिफ्रेज कर रहे हैं। अलोंग विद इट आप अपने क्वेश्चन में थीसिस स्टेटमेंट या ओपनिंग सेंटेंस दे रहे हैं, जहाँ ये काट दो, थीसिस या ओपनिंग दे रहे हैं, ये काट देना। ऐसे राइटिंग करते वक्त भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। जेनेरिक टैम्पलेट्स नहीं चलेंगे जहां पर 3 to 4 कीवर्ड्स आप लिखेंगे। सेम लाइंस को बार बार रिपीट नहीं कर पाओगे, सेम आइडियाज को। एंड मूविंग अहेड गाइस, नेक्स्ट बात करेंगे हम समराइज स्पोकन टेक्स्ट यानी कि लिसनिंग का टास्क 1। गाइस समराइज स्पोकन टेक्स्ट अब एक ही आएगा आपको एग्जाम में। यहाँ पर भी कंटेंट का वेटेज इंक्रीज हो गया, एआई के साथ साथ ह्यूमन चेकिंग इन्वॉल्व है। अब समराइज स्पोकन टेक्स्ट में आप टैम्पलेट को यूज कर सकते हो, स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हो। करना क्या आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे टैम्पलेट्स आपको यूज नहीं करने जहां पर कंटेंट का स्पेस नहीं है, यानी कि अर्लियर स्टूडेंट्स ऐसे कंटेंट
अर्लियर स्टूडेंट्स ऐसे टेम्पलेट यूज कर रहे थे जहाँ पे 3 या 4 वर्ड्स को लिखते थे एंड स्टिल इट वाज वर्किंग फॉर देम। आफ्टर द चेंजेस जो है गाइस, कंटेंट आपको ज्यादा से ज्यादा लिखना है, मैक्सिमाइज कीजिए कंटेंट को, मिनिमाइज कीजिए यूसेज ऑफ टेम्पलेट। स्ट्रक्चर्स आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ टेम्पलेट लिख रहे हो और कीवर्ड लिख रहे हो तो आपको स्कोर नहीं आएंगे। ऑल्सो गाइस, जब आप आंसर लिख रहे हो तो मेक श्योर करना है आपको कि आप रेलेवेंट कंटेंट ऐड करो ऑडियो से। समराइज स्पोकन टेक्स्ट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है, आपको इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करनी, आपको मेन आइडियाज ऐड करने हैं। मैं स्क्रीन पे आपको समराइज स्पोकन टेक्स्ट का टेम्पलेट दिखा रही हूँ, आप ये टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई और टेम्पलेट यूज कर रहे हो तो आप वो भी यूज कर सकते हो। रिमेंबर गाइस, टास्क में वर्ड लिमिट्स हैं, इस टास्क में 50 to 70 की वर्ड लिमिट, आपको वर्ड लिमिट को सेटिस्फाई करना होगा। अलॉन्ग विद इट, अगर आप अर्ली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके स्पेलिंग्स अच्छे नहीं हैं एंड अर्लियर वो ऐसे टेम्पलेट्स यूज कर रहे थे जहाँ पर ऑलमोस्ट 50 वर्ड्स लिखे हुए थे, तो 4 वर्ड्स वो खुद से लिखते थे। अब ऐसे टेम्पलेट्स वर्क नहीं करेंगे, आपको लिसनिंग स्किल्स पे वर्क करना होगा, राइटिंग पे भी वर्क करना होगा और स्पेलिंग्स पे भी वर्क करना होगा। क्योंकि ह्यूमन चेकिंग इन्वॉल्व है तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपका आंसर एआई फ्लैग कर देगा एंड अल्टीमेटली आप कम स्कोर करोगे, यानी कि को काट दो। कंक्लूडिंग ही हो गया अब तो। कंक्लूजन भी इसी में। तो गाइस, अगर आप भी 7 अगस्त के बाद पीटी का एग्जाम देने जा रहे हो तो तो गाइस, अगर आप भी 7 अगस्त के बाद पीटी एकेडमी का एग्जाम देने जा रहे हो तो मुझे सो आई होप गाइस आज की वीडियो से आपको टेम्पलेट बेस्ड टास्क और क्या टेम्पलेट्स पीटी में बैन हुए हैं या नहीं हुए, इससे रिलेटेड सारे अपडेट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप भी 7 अगस्त के बाद पीटी एकेडमी का एग्जाम देने जा रहे हो तो डोंट वरी, डोंट स्ट्रेस, डोंट पैनिक। टेम्पलेट्स आर वर्किंग 100% इन एग्जाम। आपको जस्ट ध्यान रखना है, आप जब भी कोई टेम्पलेट या स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो तो सबसे पहले अपडेटेड टेम्पलेट्स या स्ट्रैटेजीज का यूज करें। आप कॉपी पेस्ट टेक्निक यूज नहीं कर सकते हो, प्री मेमोराइज टेम्पलेट्स यूज नहीं कर सकते हो, और सर्टेन सॉर्ट ऑफ टेम्पलेट्स हैं जो बैंड है पीटी में, उनको आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। मेक श्योर कीजिए आंसर में रेलेवेंट कंटेंट है एंड कंटेंट का जो एंड जैसा कि मैंने कहा कि पीटी में चेंजेस के बाद कंटेंट का वेटेज इंक्रीज हो गया, तो मैक्सिमाइज कीजिए कंटेंट को और मिनिमाइज कीजिए यूसेज ऑफ टैबलेट को। तो गाइस अगर so that's it for today's video, we'll catch you so guys that's it for today's video, I hope सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर बहुत जल्द आपके कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स पीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके साथ ये पीटी की वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि ईजी टिप स्ट्रैटेजीज आपको यहीं मिलने वाली हैं। ऑल्सो पार्ट दो प्लीज, अगर आप भी इस 40,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पीटी यूनिवर्स के साथ अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर पहले अटेम्प्ट में अचीव कर चुके हैं। अगर आप भी बहुत जल्द पीटी एकेडमी का एग्जाम देने जा रहे हैं, हमें गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए, हमारे साथ अपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को स्टार्ट कीजिए। थ्रू आउट द डे मल्टीपल बैचेस अवेलेबल हैं अलॉन्ग विथ 1-to-1 क्लासेस। शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी उन स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है जिनके एग्जाम्स बुक्ड हैं और वो पीटी माई चेंजेस को लेकर स्ट्रेस्ड हैं। अदिति हियर फ्रॉम पीटी यूनिवर्स, विल सी यू सून इन द क्लास। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।